एकदम क्लियर, ठीक है। एकदम क्लियर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब सबसे पहले हमने डायग्राम देखा था ट्रिनिटी का इसका, द फादर इज नॉट द सन, सन इज नॉट द फादर, होली स्पिरिट नॉट द फादर। ये डिफरेंट तीन डिफरेंट एंटिटीज एग्जिस्ट किया करा करती थी, और ये स्टिल तीनों गॉड है। बट फिर भी गॉड एक ही है, क्रिश्चियन एक ही गॉड में यकीन किया करा करते हैं। तो हम्म, भाई उसी तरीके से मैं इसको अब मैं क्रिटिक हम्म। करना चाहूंगा। अब ये आएगा मेरा ओ, नेक्स्ट क्रिटिक। तो ये है हमारी एक जानी मानी हस्ती। ये मैं एज ए एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, एज अ मेरा कुछ भी पर्सनल ये ओपिनियन नहीं रहेगा बिल्कुल कि भाई ये क्या है। मैं रोहित शर्मा या फिर जो भी क्रिकेटर्स को एज ए एग्जाम्पल यूज करने वाला हूँ। और डिस्क्लेमर ऑफ दिस एग्जाम्पल, जो भी मेरे इस एग्जाम्पल को देखने वाला है, मैं इसे एग्जाम्पल यूज करने वाला हूँ समझाने के लिए, एज ए क्रिटिक के लिए। कोई भी इस एग्जाम्पल के डेप्थ में ना चले जाए कि भाई तुम्हारा एग्जाम्पल कैसा है, तुम्हें एग्जाम्पल देना वगैरह नहीं आता है, या फिर एक एग्जाम्पल में मेरे फ्लॉज निकालने की कोशिश कर देंगे कि देखो भाई ट्रिनिटी ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। डिस्क्लेमर यही है कि मैं इसे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एज अ क्लोजर रिलेटेड एग्जाम्पल रहने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये हमारे फेवरेट, ये हमारे जानी मानी हस्ती। पहले चीज है हमारे रोहित शर्मा, इन्हें कौन नहीं जानता हूँ। सेकंड है हमारे विराट कोहली, इन्हें भी कौन नहीं जानता है। थर्ड है हमारे महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें भी कौन नहीं जानता है। अब आता है हमारा मेन पॉइंट। अब हम देखते हैं एम एस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। हमारे यहाँ पे तीन इंडिविजुअल्स जो कि क्रिकेटर्स है। एम एस धोनी विराट कोहली नहीं है, जो विराट कोहली है वो रोहित शर्मा नहीं है, जो रोहित शर्मा है वो एम एस धोनी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट किया करा करती है। और अगर हम और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इसमें भी देखें, तो ट्रिनिटी का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहा करा करता है। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है जो गॉड है, जो फादर है, जो सन है, वो होली स्पिरिट है। वो क्या है, तीनों ऑल पावरफुल है, तीनों का वन नेचर है। मतलब तीनों ऑल पावरफुल रहेंगे तो सन भी ऑल पावरफुल है, गॉड भी ऑल पावरफुल है, और होली स्पिरिट वो भी ऑल पावरफुल है। तीनों इटर्नल है, मतलब एक ऐसा टाइम नहीं था कि किसी ने किसी को क्रिएट किया हो, तीनों हमेशा से एग्जिस्ट करा करते हैं। तीनों के पास में एवरीथिंग दैट मेक्स गॉड, तीनों एक ही नेचर शेयर किया करा करते हैं। तीनों का एक ही माइंड है कि भाई तीनों एक ही माइंड शेयर किया करा करते हैं, और तीनों गॉड है। तो जब हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, जो फादर है, सन है और होली स्पिरिट है, मतलब तीनों की तीनों एक ही नेचर शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर फादर को किसी टॉपिक पे अगर गुस्सा आएगा, तो सन को भी उसी टॉपिक पे गुस्सा आएगा। अगर किसी चीज पे गुस्सा आ रही हो, तो इसका मतलब है कि सन को भी उसी चीज पे गुस्सा आएंगी, और होली स्पिरिट को भी उस चीज पे गुस्सा आएंगी। अगर फादर ने अगर ये इम्प्लीमेंट किया है कि तुम्हें दिन में इस एग्जाम्पल है, अगर फादर ने ये बोला है कि तुम्हें इस टाइप से तुम्हें प्रे करना है, तो जीसस भी एग्री करेगा तुम्हें उसी टाइप से प्रे करना है, और होली स्पिरिट भी एग्री करेंगे उसी टाइप से प्रे करना है। ये वन नेचर। तो अब हम एग्जाम्पल के क्रिटिक पे ऊपर बढ़े, तो एम एस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, भाई ये तीन पर्सन है, वो तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग पर्सन है। अब नेचर की बात शेयर करें तो पहला पॉइंट, तीनों तीनों क्रिकेटर है। एम एस धोनी भी क्रिकेटर है, रोहित शर्मा भी क्रिकेटर है, और विराट कोहली है, तीनों क्रिकेटर है। सेकंड चीज, टीम ऑफ कैप्टन। मतलब जब भी हम आईपीएल टीम देखें, तो अपने एम एस धोनी भी अपने सीएसके के कैप्टन है, विराट कोहली भी आरसीबी के कैप्टन है, और रोहित शर्मा अपने एमआई के कैप्टन है। थर्ड चीज देखिए, फैन फॉलोइंग। तीनों की फैन फॉलोइंग डाई हार्ट फैन फॉलोइंग है। एम एस धोनी की भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, विराट कोहली की भी फैन फॉलोइंग है, और रोहित शर्मा की भी बहुत फैन फॉलोइंग है। चौथा पॉइंट देखिए, मेल। भाई तीनों की तीनों मेल है, ऐसा नहीं कि भाई कोई फीमेल है, तीनों की तीनों मेल है। 5 पॉइंट देखिए, बैट्समैन। एम एस धोनी भी बैट्समैन है, रोहित शर्मा भी बैट्समैन है, और विराट कोहली, तीनों बैट्समैन है। सिक्स आती है कैप्टनशिप और लीडरशिप। तो अपने एम एस धोनी भी लीडरशिप क्वालिटी पोजेस करते हैं, विराट कोहली भी लीडरशिप क्वालिटी पोजेस करते हैं, और रोहित शर्मा भी लीडरशिप क्वालिटी पोजेस करते हैं। मैचेस होती है तो तीनों की तीनों ने टीम इंडिया की कैप्टनशिप ली थे। सेकंड पॉइंट, मीमर्स मेड मीम ऑन देम। तीनों पर्सनैलिटीज पे मीम्स बनते हैं। अगर हम देख ले, एम एस धोनी भी बहुत मीम्स बनते हैं, विराट कोहली भी बहुत मीम्स बनते हैं, और रोहित शर्मा भी बहुत मीम्स बनते हैं। तो हमने क्या देखा कि तीनों का कुछ नेचर भी सेम है बहुत हद तक। तो इसमें क्या क्रिटिक हो गया भाई, एम एस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये कितने इंडिविजुअल्स हो गए,
तीन इंडिविजुअल्स हो गए। और क्या ये तीनों एक है? नहीं, ये तीनों एक नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप होता है तो तीनों में से अगर किसी एक को कैप्टन बनाया जाए तो कैप्टन कौन बनेगा? तो तीनों में से कोई एम एस धोनी कैप्टन बनेंगे, या तो विराट कोहली कैप्टन बनेंगे, या तो रोहित शर्मा कैप्टन बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि भाई तीनों की तीनों कैप्टन बन जाए और तीनों की तीनों कैप्टन बन के कैप्टन रहे। क्यों? क्योंकि कैप्टन की वैकेंसी होती है ओनली वन। कोई भी एक ही टीम का कैप्टन बन सकता है। उसे सेम तरीके से जब हम यहाँ पे देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में फादर है, सन है और होली स्पिरिट है। ये तीनों इंडिविजुअल्स है, ये तीनों डिफरेंट है और तीनों गॉड है। लेकिन गॉड की पोजीशन तो भाई एक ही है, क्योंकि हम अगर क्रिश्चियन बिलीफ में देखा जाए तो क्रिश्चियन बिलीफ कंसिडर करते गॉड इज ओनली वन। आइजाया चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 5, डेट्रोनी चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6, जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 4। ऐसे कई सारे मल्टीपल आते हैं और बिलीफ में भी जो ये क्रिटिक करते हैं कि भाई सच्ची में जो गॉड है वो वन ही है। अब सेम यही लॉजिक से अप्लाई करके देखा जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एम एस धोनी नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप में किसे कैप्टन बनाया जा सके तो भाई कैप्टन तो तीनों में से एक ही बन सकता है। भले ही तीनों का नेचर एक ही क्यों ना हो, तीनों अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज है, तो भाई कैप्टन कौन बनेगा? तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। हो जा, फिर से स्लाइड चले जा। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, स्लाइड प्रेजेंटेशन। अच्छा हाँ, तो मैं एक और बार इसे मैं समझा देता हूँ जहां तक मुझे लग रहा है कि मेरे कॉलर्स को भी ये नहीं आया समझ में और ऑडियंस को भी नहीं आया होगा। तो मैं इसमें कुछ पैरेलल ड्रॉस करके समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो चलिए बढ़ते इसमें आगे की ओर। तो फिर से एक बार इसे रिवाइज करते हुए, तो क्रिश्चियन ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में देखा था तीन इंडिविजुअल्स कंसिडर किए गए थे, एक फादर, एक सन और एक स्पिरिट। वैसे ही सेम यहाँ पे थ्री इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट किया करते हैं। एक विराट कोहली है, एक रोहित शर्मा है और एक एम एस धोनी है। अब तीनों का जो नेचर है, अब वो सेम भी देखने की कोशिश किया करा करती है। तीनों की तीनों फर्स्ट पॉइंट जो क्रिकेटर है, सेकंड पॉइंट तीनों अपने टीम के आईपीएल टीम के लीडर है। एम एस धोनी भी अपने सीएसके के लीडर है, विराट कोहली आरसीबी के लीडर है और अपने रोहित शर्मा एमआई टीम के लीडर है। थर्ड पॉइंट देखे तीनों में फैन फॉलोइंग बहुत है, तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फोर्थ पॉइंट देखे कि फोर्थ मेल है, ये तीनों मेल है। फिफ्थ पॉइंट देखे बैट्समैनशिप, तीनों में बैट्समैनशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, तीनों बैट्समैन है। सिक्स देखा जाए कैप्टनशिप, तो कैप्टनशिप क्वालिटी हर चीज में कोशिश करते हैं, चाहे वो आईपीएल टीम लीड करना हो या फिर आईसीसी या फिर T20 मैच हो, तीनों अपनी टीम को लीड करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेवन पॉइंट मीमर्स इन पे मीम बनाते थे। अगर हम इन सब में भी देख लिए तो भाई तीनों क्रिकेटर है, लीडर भी है और ये भी है। अब आती है भाई आईसीसी वर्ल्ड कप की। अब जब हमारी नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप होगी तो अब हम किसे कैप्टन बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि कैप्टन की वैकेंसी टीम में होती है बस एक, कोई एक इंडिविजुअल ही कैप्टन बन सकता है। अब यहाँ पे ये भी देख लिए कि भाई तीनों की तीनों के पास में लीडरशिप क्वालिटी है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है, तो भाई कौन कैप्टन बनेगा? अगर हम बोलते हैं एम एस धोनी कैप्टन बनेंगे तो विराट कोहली कैप्टन नहीं रहेंगे, ना ही रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे। अगर हम बोलते हैं विराट कोहली को कैप्टन बनाते हैं तो हमारे एम एस धोनी कैप्टन नहीं रहेंगे और रोहित शर्मा कैप्टन नहीं रहेंगे। अगर हम बोलते हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाते हैं तो ना ही विराट कोहली कैप्टन रहेंगे, ना ही एम एस धोनी कैप्टन रहेंगे। क्यों? क्योंकि कैप्टन की वैकेंसी है सिर्फ ओनली वन और कोई एक इंडिविजुअल ही कैप्टन बन सकता है, बाकी दो कैप्टन नहीं रहेंगे। इन सेम वे जब हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर में भी, तो भाई अब जब हम देखें फादर, सन और होली स्पिरिट, तो बोलने का मतलब क्या है कि जो फादर है, सन है या होली स्पिरिट है, अब गॉड की वैकेंसी है वन, जो फादर है, सन है, होली स्पिरिट है, तीनों अलग अलग एंटिटीज है। जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और अपने एम एस धोनी, तीनों अलग अलग एंटिटीज है। अब कैप्टन कोई एक ही हो सकता है। सेम वे जीसस, फादर और होली स्पिरिट, ये तीनों ही डिफरेंट एंटिटीज है। अब तीनों के तीनों का नेचर भले ही सेम क्यों ना हो, अब कोई गॉड एक ही हो सकता है। तो भाई गॉड कौन है? अगर फादर गॉड है तो जीसस गॉड नहीं है, अगर जीसस गॉड है तो फादर गॉड नहीं है, अगर होली स्पिरिट गॉड है
तो बाकी बचे हुए दोनों गॉड नहीं है, तो भाई गॉड है कौन? मैं बताता तो हूँ। बताओ बताओ। तीनों है, लेकिन तीनों ही गॉड नहीं भी। बस यही है और कुछ नहीं। ये हुई बात बिल्कुल एकदम सही वाली। तीनों गॉड तीनों के तीनों गॉड नहीं है, ये हुआ बिल्कुल सही जवाब। तीनों गॉड नहीं है।